बिल्कुल। इस बीच एक अहम खबर एनएसजी की मीटिंग से भी आई है। सियोल में जो एनएसजी की बैठक आज से शुरू हुई है, उसके डे 1 पे अभी अभी खबर आई है कि भारत की मेंबरशिप को लेकर चर्चा हुई है। आज पहले दिन भारत की मेंबरशिप को लेकर चर्चा ज़रूर हुई है, लेकिन आज रात को फिर से बैठक होने वाली है, जिसमें फिर से एक बार ये मुद्दा उठ सकता है। और ये अहम भी है क्योंकि अब जो अगली बैठक एनएसजी की होने वाली है आज रात को, उससे पहले प्रधानमंत्री की मुलाकात ताशकंद में चाइनीज़ प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ होगी, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी बैठक। लेकिन अब देखना होगा इस पर। आदित्य, ये जो एनएसजी से लिंक्ड कंपनीज हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, उनमें अच्छा मुंह देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता। आपकी पिक कौन सी होगी इन स्टॉक्स में? BEL, BEML, सीमेंस, L&T, इन सब में? इन चारों स्टॉक्स में BEL हमारी एक टॉपिक है। स्टॉक में देखें एक बड़े अपमूव के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में है। 1220, 1300, ये एक 80 पॉइंट का बैंड है जिसमें BEL पिछले करीब 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहा है। लेकिन हर बार निचले स्तर पर जब भी स्टॉक 1240, 1250 के आसपास आता है, इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं। तो मेरी सलाह है कि अगर BEL वापस 1250 के आसपास आता है तो इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ला सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1220। 1300 का इमीडिएट टारगेट है। अगर स्टॉक 1300 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हमको एक बहुत बड़ी तेजी दिख रही है। वहां पे हमको 1400 से लेकर 1420 तक के टारगेट BEL में लगते हैं। तो करंट लेवल्स पे एक 1250 के पास लीजिए, 1300 के ऊपर निकलता है और पोजीशन, इसमें लॉन्ग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। चलिए एक दो चीज़ और देख लेते हैं बस। फोकस करने वाली चीज़ मिहिर ये है कि पूरे जून में और मिड मई से लेकर जून का ऑलमोस्ट अंत आ गया है, ये SBI जो है ना, ये फ्लैग पैटर्न पे चला है और अब ये अपने इस दौर के सबसे क्रिटिकल लेवल पे बैठा है। 217-70 डे हाई पर। मैं क्रिटिकल लेवल इसलिए बोल रहा हूँ, याद रखिए 330-335 का हाई लगाने के बाद दिसंबर 2014 में, जब मार्च 2015 में बाजार ने 9119 का अपना ऑल टाइम हाई छुआ, ये स्टॉक अपने हाई पे नहीं जा पाया। फिर इस स्टॉक ने सितंबर में 220 का लो लगाया, फिर ऊपर गया 250, फिर इसने 220 फाइनली जनवरी 2016 में तोड़ा। और कल वो शायद वो दिन हो सकता है जब ये अपने बेस को रिविजिट करने जाए। लेकिन इस रिविजिट एरिया में, रिविजिट जोन में हमें कैसे ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करेंगे आप आदित्य कि कैसे अप्रोच करें SBI को? SBI का स्ट्रक्चर देखें तो अब बुलिश हो गया, शॉर्ट टर्म में बुलिश लग रहा है। 195-200 का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको उसने ब्रेक किया, उसके बाद उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आपने बिल्कुल सही बताया, 220-225 का जो रेंज है काफ़ी वापस एक नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी क्रूशियल रेंज है वो। अगर स्टॉक उसके ऊपर निकलता है तो उस केस में जरूर हमको एक बड़ी तेजी SBI में देखने को मिल सकती है, जिस केस में स्टॉक 240-245 तक भी जा सकता है। बट अभी यहाँ से हमको कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं लगती। स्टॉक थोड़ा नीचे भी आता है तो एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। आज के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग देखी हमने मूव, लेकिन इसमें हम पूरी सीरीज में देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ही ट्रेड किया है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें कोई बहुत करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। करंट लेवल से भी लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं। 225 के ऊपर निकलता है तो वापस बाय कर सकते हैं विद इमीडिएट टारगेट ऑफ 245-250। बिल्कुल। खैर चलिए, अब तो बाजार बंद ही होने वाला है, 2 मिनट का समय बाकी है। लेकिन 8267 पर आज सुबह जब मार्केट खोला था तो एक समय तो 8200 के ऊपर टिकेगा कि नहीं, ये भी मुश्किल लग रहा था पता करना। लेकिन उसके बाद जिस तरह के संकेत रहे और यूरोप के ओपन होने के बाद स्पेशली जिस तरह के संकेत है, टाटा मोटर्स का जो DVR है, इस पर नितेश अगला टारगेट क्या होना चाहिए? मान लेते हैं ब्रेग्जिट नहीं होता है एंड देयर इज अ मोमेंटम, तो टाटा मोटर्स DVR पर आपका अगला टारगेट क्या होगा? मेरी देखिए कि जैसा कि टाटा मोटर में जो डेवलपमेंट हुआ था उसके हिसाब से लग रहा है कि इसमें भी एक स्ट्रेंथ आ सकती है। नेक्स्ट राउंड ऑफ अपमूव इसमें अनफोल्ड हो सकता है एंड पॉसिबिलिटी है कि जो स्टॉक है मूव कर सकता है 330-340 की तरफ। ओवरऑल जो स्प्रेड है टाटा मोटर DVR का, वो थोड़ा सा और कम हो सकता है, नैरो डाउन होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ऐसा एक्सपेक्टेड है, जो चार्ट फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि 340 की तरफ ये स्टॉक मूव कर सकता है। 340 के आसपास ये स्टॉक मूव कर सकता है। खैर चलिए, फिलहाल तो जो कॉमन स्टॉक है टाटा मोटर्स का, वो भी 487 के आसपास इस समय ट्रेड करते हुए। आज फार्मा में भी ठीक मूव देखने को मिला है। डॉक्टर रेड्डीज 2.25% ऊपर है, सन फार्मा 0.25%, ल्यूपिन करीब 1.5% ऊपर है। इसमें आपकी टॉपिक कौन सी होगी आदित्य?
वेल फार्मा में हम एक पुलबैक जरूर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चरली कोई भी फार्मा स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस यहाँ से हमको नहीं दिखाई देती। ल्यूपिन में हमको लगता है कि स्टॉक 1510 1520 तक के लेवल दिखा सकता है। ल्यूपिन के लिए ट्रेडिंग के लिए जरूर एक लॉन्ग पोजीशन कर सकते हैं इनिशिएट। सिमिलरली अगर डॉक्टर रेड्डी में देखें तो हमको नहीं लगता है कि स्टॉक 3220 3240 के ऊपर शॉर्ट टर्म में जाएगा। वहाँ पे काफ़ी मल्टीपल रेजिस्टेंस है स्टॉक के अंदर, तो ट्रेडिंग के लिए 1 या 2 दिन के लिए जरूर थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए बाय करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए हम इस समय फार्मा स्टॉक को लॉन्ग रिकमेंड नहीं करेंगे। जी हाँ, चलिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी करीब 7 अंक ऊपर, और एक ऐसे सेशन में जब हमें ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन का जो है, जो उनका क्या उन्होंने एग्जैक्टली मत दिया, उससे ठीक एक दिन पहले बाजार का इस निर्णायक तरीके से इस दौर के हाइज के आसपास क्लोज होना, इनफैक्ट देखिए फीलिंग अच्छी भी है और कहीं ये भी लग रहा है कि ट्रैप ना हो जाए। लेकिन फिर भी 7 अंक ऊपर आपकी स्क्रीन पे मार्केट से डे हाई वर्सेस डे लो ऑफ 8188। आज के स्टार प्राइस परफॉर्मेंस को देखिए, सीमेंट ने एक बार फिर से अपनी रात देखें जो प्रेजेंस थी वो फील कराई, बहुत स्ट्रांगली फील कराई। एसबीआई इस दौर के रात देखें तो ऑलमोस्ट हाई को स्ट्राइक करता हुआ 217.60 का स्तर यहाँ पे शानदार मूव, 5.5 रुपये ऊपर है। उसके बाद आईटीसी 361 के स्तर पे 6 रुपये 30 पैसे ऊपर। उसके बाद एक्सिस बैंक लगभग 8 रुपये 75 पैसे ऊपर। आज इसमें भी कॉन्फिडेंस लौटा। एचडीएफसी बैंक अपने ट्रेडिंग करियर के हाई से सिर्फ 5 रुपये ऊपर नीचे चूक गया। ल्यूपिन इसमें तेजी थी, सन फार्मा में तेजी थी, और साथ ही साथ टाटा मोटर्स लगभग 487 शानदार मूव यहाँ पे। बैकफुट पे रहा भारतीय इन्फेटेल, और एनटीपीसी 149 के स्तर पे लगभग 3 रुपये 40 पैसे नीचे था। उसके बाद एनटीपीसी के बाद सिप्ला ये बैकफुट पे था 476, ये इसका सप्लाई जोन है। मार्केट्स क्लोज एट 8268 और करीब 64 अंकों पर। मैं एक चीज़ इस क्लोजिंग की एक इंपॉर्टेंस देखना चाहूँगा। देखिए इस दौर का जो हाई था ना, वो था करीब 8294, यानी नहीं इससे पहले एक दिन जो हम क्लोज हुए, आई थिंक मेरे चार्ट भी थोड़ा दिक्कत कर रहा है। इससे पहले 8 जून को हम क्लोज हुए थे 8273 पर, नहीं यानी ये जून का हाई नहीं है, प्रोविजनल क्लोजिंग भी जून के हाई पर नहीं है, लेकिन फिर भी मेहर अच्छी क्लोजिंग, बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग। और हाँ, बस ट्रैप ना हो, लेकिन देखिए ट्रैप ना, अगर इंडियन मार्केट अचानक से अपनी अलग ही चाल चल देते तो शायद एक बार माना जा सकता है। ये सेक्युलर मूव था, सेक्युलर मूव अक्रॉस द बोर्ड। पूरे यूरोप में आप देखिए जिस तरह का मूव, इनफैक्ट उस लिहाज से अगर आप देखिए तो इंडियन मार्केट तो फिर भी थोड़ा पिछड़ा हुआ रहा, लेकिन यूरोप का मूव आप देखिए 2, सवा 2, 2.5% तक की तेजी। डाउ फ्यूचर्स 180-200 पॉइंट ऊपर होना, ये डेफिनेटली इंडिकेट कर रहा है कि आई थिंक मार्केट इज रीडिंग समथिंग, जो वोटिंग वहाँ पे चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे, आई मीन जो आपने सट्टा बाजार की बात की वहाँ पे, और वहाँ की जो वॉइसेस, क्योंकि वो ज़मीनी हकीकत से जुड़े होते हैं, वो उन लोगों से बात करते हैं जो जाके वोट करेंगे। सो आई थिंक तो ओवरऑल आदित्य इस क्लोजिंग पर आपकी प्रतिक्रिया? विदिन क्लोजिंग डेफिनेटली काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन यहाँ से हमको और बहुत ज़्यादा अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता अभी। कल अगर ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो उसके चलते एक गैप अप ओपनिंग जरूर मिलेगा, लेकिन निफ्टी 8350 8380 के आसपास आएगा तो मेरी सलाह रहेगी कि वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करिए। उसके बाद मार्केट वापस एक रेंज में आएगा। 8400 के आसपास अभी भी काफ़ी एग्रेसिव कॉल राइटिंग है। आज इतनी बड़ी मूव के बाद भी हमने देखा है कि 84 पे आज भी एक फ्रेश एडिशन हुआ है, तो इतनी जल्दी 84 को निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। 8350 83 अगर 80 निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग में आता है तो वहाँ पे बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन से प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। जी हाँ, साथ ही आज अगर आप देखें आज की बेहतरीन कॉल्स को भी देख लेते हैं। सुबह सुबह जो 50 कॉल हमने दी थी आपको, उसमें से सबसे शानदार हिट कॉल कौन सी रही? देखिए पहला था नेटको फार्मा, करीब 551 के स्तर पे अपना हाई, अपना टारगेट हिट करके आया। अटलांटा में अगर आप देखें मूव था, ये टारगेट हिट करके आया, बाद में थोड़ा सा ट्रिम हुआ, डेफिनेटली ट्रिम हुआ। केसी इंटरनेशनल करीब 138 के स्तर पे टारगेट हिट हुआ, इसका शानदार मूव यहाँ पे। उसके बाद किटेक्स गारमेंट, ये भी अपने टारगेट को हिट करके आया, उसके बाद ओवरशूट कर गया उसके ऊपर। HPCL इट वॉज ए बाय 941 का अगर आप देखें टारगेट हिट हुआ, ओवरशूट कर गया काउंटर। उसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन बाय, टारगेट हिट हुआ, ओवरशूट कर गया। उसके बाद यहाँ पे केस इंटरनेशनल जिक्र मैं दोबारा नहीं करूँगा, एक बार रिपीट कर चुके हैं इसको। और साथ ही साथ एक वक्रांगी लिमिटेड अगर आप देखें, इसने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन अब आज की पारी तो खत्म हो गई, लेकिन कल की पारी बहुत महत्वपूर्ण, दिलचस्प, दाव पे बहुत कुछ लगा होगा, पैसा भी और साथ ही साथ अगर आप देखें दिमाग भी लगा होगा। और दिमाग लगाने के लिए वक्त चल बहुत है। 3:30 से पहले अगर आप देखें सुबह 6 बजे से दिमाग लगाने की जो प्रक्रिया है, सुबह 6 बजे से सबसे बड़ी और नॉन स्टॉप 5:30 से आना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली सुबह 5:30 से नतीजे आना शुरू होंगे भारतीय समय के मुताबिक, लेकिन जो फाइनल नतीजा है वो करीब 11:30 के आसपास आ जाएगा। और सुबह 6 बजे से नॉन स्टॉप कवरेज में हम ना सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ब्रेक्जिट होगा नहीं होगा तो क्या होगा, बल्कि वहाँ की जो मुख्य काउंटीज
उन सारी काउंटीज़ के नतीजे पहले बारी बारी से आएंगे और उसके बाद पूरे देश का कंबाइंड नतीजा, ये पूरा लगातार नॉनस्टॉप हम आपको बताएंगे। ये क्योंकि देखिए काउंटीज़ से ही रुझान भी पता चलेगा, जो रूरल काउंटीज़ हैं वहाँ पे क्या मूड है, अर्बन काउंटीज़ में, तो ये सारा डिटेल्ड एनालिसिस और सबसे बड़े नाम जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं इन सब के साथ कल सुबह 6 बजे से देखना मत भूलिएगा ब्रेग्जिट पर हमारी नॉनस्टॉप का।